Good morning, class 5th. I hope you all are fine at home. And this is your MSc class, so take out your MSc book. And today we are going to write the written part of chapter number 2. No one is always free. Okay? So take out your book. And open your book and open your copy, pencil and eraser, and let's start today's class. So firstly we will write the question answer in copy. So open page number 12. In this page your question answer is started. Okay, and write lesson 2 in your copy, and then after no one is always free, that is the name of lesson 2. Okay, then question 1, answer the following questions. Okay, and your first question is, what did Sam love to do? सैम को क्या करना पसंद था? वो किस चीज से प्यार करता था? किस चीज को करने से उसे प्यार था? ओके, सो सैम को क्या पसंद था? उसे किस चीज से प्यार था? उसे गेम से प्यार था. सैम लव्स गेम. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड सैम लव टू डू? सैम को क्या करना पसंद था? तो सैम लव टू प्ले गेम. सैम गेम्स खेलने से उसे प्यार था. ओके, सैम को किससे प्यार था? गेम्स खेलने से. ओके, हमने स्टोरी में पढ़ा था सैम के बारे में जिसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था. ओके, आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे से लर्न होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, whom did Sam ask to play with him? What did they reply? सैम ने किससे खेलने के लिए कहा अपने साथ, और उन लोगों ने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई दिया? ओके, जब सैम ने खेलने के लिए पूछा अपने साथ तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया, और सैम ने किससे किससे पूछा? सो आवर आंसर विल बी सैम आस्क्ड ए स्क्वायर, ए स्पैरो, ए बी एंड ए रिवर. ओके, इन लोगों से सैम ने क्या पूछा था? गेम्स खेलने के लिए. ओके, किससे किससे सैम ने पूछा था? ए स्क्वायर गिलहरी से, ए स्पैरो गौरैया से, ए बी मधुमक्खी से, और ए रिवर और एक नदी से. टू प्ले विथ हिम अपने साथ खेलने के लिए. ओके, एवरीवन रिप्लाइड और प्रत्येक ने क्या जवाब दिया? दैट दे आर बिजी इन सम अदर वर्क. वे सब दूसरे काम में बिजी हैं. ओके, दे डोंट हैव टाइम टू प्ले विद हिम और उनके पास टाइम नहीं है उसके साथ खेलने के लिए. ओके, सो क्वेश्चन क्या है आपका कि सैम ने किससे पूछा अपने साथ खेलने के लिए और उन्होंने क्या जवाब दिया? तो सैम ने किससे पूछा था? ए स्क्वायर, ए स्पैरो, ए बी एंड ए रिवर. इन लोगों से खेलने के लिए पूछा था और प्रत्येक ने क्या रिप्लाई दिया था? सबका आंसर क्या था कि वे बिजी हैं और काम में और उनके पास टाइम नहीं है उसके साथ खेलने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज वाचिंग ऑल द सिचुएशन एंड व्हाट ही एडवाइस डिड ही गिव टू सैम? यह सब जो हो रहा था, इस सिचुएशन को कौन देख रहा था और उसने क्या एडवाइस दिया करने के लिए सैम को?
So our answer will be the good old son. यह सब कौन देख रहा था? Good old son was watching all of the situation. Okay? सारे सिचुएशन को कौन देख रहा था? गुड ओल्ड सन. ही एडवाइज्ड हिम, और उसने सलाह दिया, टू गो होम, घर जाओ, एंड हेल्प योर मदर, अपनी माँ की हेल्प करो, मदद करो, स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ाई करना शुरू करो, एंड डू हिज वर्क, और अपना काम करो. ओके? क्वेश्चन क्या था कि ये सब जो हो रहा था, इस सिचुएशन को कौन देख रहा था, और देखने के बाद उसने क्या सलाह दिया सैम को करने के लिए. यह कौन देख रहा था? गुड ओल्ड सन was watching all of the situation. ओके? और क्या एडवाइस दिया? ही एडवाइज्ड हिम कि टू गो होम, घर जाओ, एंड हेल्प योर मदर, अपनी माँ की मदद करो, और स्टार्ट स्टडी, पढ़ाई करना शुरू करो, एंड डू हिज वर्क्स, और अपना काम करो. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What happened at the end? और लास्ट में क्या होता है? So our answer will be at the end. लास्ट में Sam understood that he was only wasting his time. अंत में सैम समझ जाता है कि वह सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था. He went home, वह घर गया, एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिज मॉम, और अपनी माँ की हेल्प करना शुरू कर दिया, एंड स्टडिंग, और पढ़ाई करना शुरू कर दिया. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टोरी? आप इस स्टोरी से क्या समझते हो? इस स्टोरी से क्या समझते हो? सो आवर आंसर विल बी, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए. बाय प्लेइंग ऑल द टाइम, खेल के द्वारा, हर समय खेल के द्वारा अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और हमें इसका अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन 2. राइट मोरल ऑफ द स्टोरी एंड डेकोरेट इट. ओके? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. हमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए. ओके? इसे आपको लिखना है और इसे डेकोरेट करना है. ओके? आपका क्वेश्चन आंसर हो गया. अब एक्सरसाइज देखते हैं. ओपन पेज नंबर 10. ए ओरल क्वेश्चन है, इसे छोड़ देंगे हम. बी है टिक करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन सही होगा उसके सामने करेक्ट का टिक करना है. ओके? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैम लव टू डैश. सैम को प्यार है ए स्टडी से, बी प्ले से, या सी लर्न से. सैम को किससे प्यार है? पढ़ाई करने से, खेलने से, या लर्न करने से. सो प्ले. सैम को खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, वो इससे प्यार करता है. सो क्या हो जाएगा? सैम लव टू प्ले. और हम क्या फील करेंगे? प्ले. सैम लव टू प्ले. नेक्स्ट क्या है? नंबर 2. हु एडवाइज्ड सैम टू गो होम एंड हेल्प हिज मदर. किसने सैम को सलाह दिया कि अपने घर जाओ और अपनी माँ की हेल्प करो? ऑप्शन ए सन, या बी रिवर, या सी स्पैरो. स्पैरो में एडवाइस दिया था, या रिवर ने एडवाइस दिया था, या सन ने एडवाइस दिया था. हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था? द गुड ओल्ड सन वॉज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस. यह सब जो जितने सारे हो रहे थे, जो भी सिचुएशन थी,
वो कौन देख रहा था? गुड ओल्ड सन। और उसने यह सब देखते हुए सैम को एडवाइस दिया कि तुम घर जाओ, अपनी माँ की हेल्प करो और स्टडी करो। सो हम क्या करेंगे? ए के सामने बॉक्स में, सन के सामने बॉक्स में राइट का करेक्ट का टिक लगाएंगे। ओके। हु एडवाइज सैम टू गो होम एंड हेल्प हिज मदर? किसने सलाह दिया था? सन ने। नेक्स्ट क्या है? नंबर 3, वी शुड नॉट डैश आवर टाइम। हमें हमारा टाइम क्या नहीं करना चाहिए? ए सेव, क्या हमें हमारे टाइम को सेव नहीं करना चाहिए? नो। बी यूटिलाइज, क्या उपयोग करना चाहिए? उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। सी वेस्ट, ये हो जाएगा। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके। अगर रहता वी शुड नॉट नहीं रहता आवर टाइम, तब हम क्या करते हैं? वी शुड सेव आवर टाइम या वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम। बट यहाँ पे क्या है? वी शुड नॉट डैश आवर टाइम। सो क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे सेव करना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए इन पॉसिबल वे। ओके, बेस्ट पॉसिबल वे में। नेक्स्ट पॉइंट सी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड्स। ओके, हमें इससे करेक्ट वर्ड बनाने हैं। सो फर्स्ट क्या है? YAPL, इससे हम क्या बना सकते हैं? प्ले, PLAY, प्ले मीन्स खेलना, एक वर्ड बन गया। सेकेंड क्या है? MITRETSDE, इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम इंटरेस्टेड बना सकते हैं, INTERSTED, इंटरेस्टेड। थर्ड क्या है? REFE, इससे क्या बन जाएगा? फ्री, FREE। फोर्थ TSDUI, इससे क्या बनेगा? STUDY, स्टडी। 5 ASWET, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है? करेक्ट वर्ड वेस्ट, WAST, वास्ट। नेक्स्ट नंबर 6, USN, इससे क्या बन जाएगा? सन, सिंपल SUN। नेक्स्ट नंबर D, हु सेड टू हिम, किसने किससे कहा? ओके, कौन किससे कहा है? ओके, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, इससे हमें क्या करना है कि हु सेड किसने कहा और टू होम किससे कहा, उसके नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट है नो, आई कांट, आई हैव अदर वर्क टू डू। नो, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे और भी काम और दूसरे काम करने हैं। ओके, सो ये किसने कहा था? मिस एस्क्वायर गिलैडी ने कही थी। किससे? होम, सैम से। जब सैम ने उसे खेलने के लिए पूछा था तो उसने बोला था नो आई कांट, आई हैव अदर वर्क टू डू, मुझे और काम करने हैं, मैं नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकती। ये किसने बोला था? मिस एस्क्वायर ने सैम से। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, कांट यू सी आई एम बिजी। ये किसने कहा था? सो ये मिसेज एस्पैरो ने बोली थी, क्या तुमको दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूं? और ये किससे बोली थी? सैम से। जब सैम ने उससे खेलने के लिए पूछा था मिसेज एस्पैरो से कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो मिसेज एस्पैरो ने क्या रिप्लाई किया? कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। सो हु सेड? मिसेज एस्पैरो। एंड टू होम, किससे कही थी? सैम से। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, वॉन्ट यू लाइक टू प्ले विद मी, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। वॉन्ट यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे?
चलो लुका छिपी खेलते हैं। ये किसने कहा था? सो ये खेल के लिए पूछने वाला है, तो ये कौन कर सकता है? सैम ने। ओके, और किससे? ये किससे बोला था कि क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? चलो लुका छिपी खेलते हैं। किससे कहा था? मिस्टर बी से, मधुमक्खी से। ओके, सो हु सेड में सैम लिखेंगे और हुम में मिस्टर बी। नेक्स्ट नंबर 4, यू थिंक आई एम फ्री, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। क्या तुम सोचते हो कि मैं फ्री हूं? आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत से काम है। ये किसने बोला था? ये रिवर ने बोला था। जब सैम ने सोचा कि रिवर, नदी हमेशा फ्री है। ओके, सैम ने सोचा था कि नदी हमेशा फ्री रहती है, वो जरूर मेरे साथ खेलेगी। ओके, सो उसने रिवर से पूछा खेलने के लिए, तो उसने क्या बोला? यू थिंक आई एम फ्री, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। ये रिवर ने बोला किससे? सैम से। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, डियर सैम डोंट यू सी नॉन इज ऑलवेज फ्री। प्रिय सैम, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि कोई भी फ्री नहीं है? हमेशा हमेशा कोई भी फ्री नहीं है। ये किसने बोला था? ये सन ने बोला था। वह सब देख रहा था और उसने सैम से बोला कि क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि कोई भी यहाँ हमेशा फ्री नहीं है, सबके पास अपने अपने काम है। और तो क्या हो जाएगा? हु सेड में सन एंड हुम में सैम। नेक्स्ट है ए, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट है सैम वाज क्विट फाउंड ऑफ प्लेइंग डैश। सो क्या हो जाएगा? सैम किसे ढूंढ रहा था खेलने के लिए? क्या खेलने के लिए? सो गेम्स। सैम वाज क्विट फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट है नंबर 2, सैम फर्स्ट मेट ए डैश ऑन हिज वे। सैम सबसे पहले किससे मिलता है? सो स्क्वायर से, गिलहरी से। सबसे पहले वो स्क्वायर से मिलता है। नंबर 3, द डैश वॉज बिजी इन गैदरिंग हनी। कौन अपने शहद बनाने के लिए बिजी थी? तो शहद से रिलेटेड कौन है? मधुमक्खी। सो क्या फील हो जाएगा? बी, द बी वॉज बिजी इन गैदरिंग हनी। नेक्स्ट क्या है? नंबर 4, द डैश इज ऑलवेज फ्री। कौन हमेशा फ्री है? स्टोरी में किसके बारे में सोचा गया था कि कौन हमेशा फ्री रहता है? सो क्या हो जाएगा? रिवर। द रिवर इज ऑलवेज फ्री। ओके, सैम ने सोचा था ना कि द रिवर इज ऑलवेज फ्री, इट विल स्वेयरली प्ले विद मी। वो जरूर मेरे साथ खेलेगी। सो क्या हो जाएगा? द रिवर इज ऑलवेज फ्री। नेक्स्ट नंबर 5, डैश अंडरस्टूड दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। कौन समझ आता है कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा था? तो अपना टाइम कौन बर्बाद कर रहा था? सैम। सो कौन समझ रहा है यहाँ पे कि वह अपना टाइम बर्बाद कर रहा था? सो क्या हो जाएगा? सैम। सैम अंडरस्टूड, समझ गया। सैम समझ गया कि ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट एफ, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही होंगे उसके सामने टी राइट करेंगे और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे उसके सामने एफ राइट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है सैम वाज ए बॉय हु लव टू स्टडी। सैम एक लड़का था जिसे स्टडी करना पसंद था, वह स्टडी से प्यार करता था। सो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि सैम को किससे प्यार था? प्ले, हु लव टू प्ले। और यहाँ पे क्या है? हु लव टू स्टडी। सो ये क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। सो इसके सामने एफ राइट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल सैम आस्क्ड द स्क्वायर टू प्ले। सबसे पहले सैम ने स्क्वायर से पूछा खेलने के लिए। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सो इसके सामने क्या राइट करेंगे? टी। नेक्स्ट नंबर 3, आफ्टर 8 सैम आस्क्ड द सन टू प्ले। और बाद में वो किससे पूछता है?
सैम आस्क्स द प्ले सन टू प्ले। सैम सन से पूछता है खेलने के लिए। नो, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। आफ्टर इट क्या था? सैम आस्क्स द रिवर टू प्ले। सन तो ये सब सिचुएशन देख रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वह देख रहा था, और ही स्टार्टेड लाफिंग एट सैम्स प्लाई। और वह क्या करता है? हंसने लगता है सैम के इस बर्ताव को देखकर। वो सैम सन से पूछता नहीं है। सन तो ये सब देख रहा होता है, वो तो रिवर से पूछता है लास्ट में। ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। इसके सामने क्या राइट करेंगे? एफ फॉर फॉल्स और टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट नंबर 4, रिवर वॉज रिप्लाई टू प्ले विथ सैम। और रिवर ने क्या रिप्लाई किया? सैम के साथ खेलने के लिए। रिवर वॉज रेडी टू प्ले विथ सैम। क्या रिवर तैयार थी सैम के साथ खेलने के लिए? नहीं। वो क्या बोलती है? रिवर आंसर में, रिप्लाई में क्या देती है? यू थिंक आई एम फ्री, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री हूं, मेरे पास बहुत से काम है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? रिवर वॉज रेडी टू प्ले विथ सैम, कि रिवर नदी तैयार थी सैम के साथ खेलने के लिए। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये क्या होगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एफ। नेक्स्ट नंबर 5, स्पैरो डिसलाइक्ड द ऑफर ऑफ सैम टू प्ले विथ हिम। ओके, ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। गौरैया क्या की थी? डिसलाइक्ड द ऑफर टू सैम टू प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलने के लिए मना की थी। स्पैरो क्या बोली थी रिप्लाई में? आई हैव टू फाइंड ट्विग्स टू बिल्ड माई नेस्ट। मुझे अपने घोंसले बनाने के लिए उसे क्या चाहिए थे? लकड़ी चाहिए थी, ट्विग्स चाहिए थे घोंसले बनाने के लिए। कांट यू सी आई एम बिजी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं व्यस्त हूं? सेइंग सो द स्पैरो फ्लू अवे। और ये बोलते हुए क्या करती है? उड़ जाती है। और यहाँ पे क्या दिया है? स्पैरो डिसलाइक्ड द ऑफर ऑफ सैम टू प्ले विथ हिम। के सामने टी राइट करेंगे। Turn your page. Next, number 6. The son advised Sam to return to his home and help his mother. सन ने सैम को सलाह दिया कि तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। इसके सामने क्या करेंगे? टी राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी में कर लिया है। आपका क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज फिनिश हुआ, और इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए, और इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। बी सेफ एट होम। थैंक यू। बाय बाय।